गाइज अगर आप अपने एक्सेल फाइल को आप ओपन कर रहे हो और आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है और आपका एक्सेल फाइल जो है वो ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइज आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आपका कोई भी एक्सेल फाइल है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरी ये एक्सेल फाइल है, ठीक है। कोई भी वर्जन का आपका एक्सेल इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, 2003 या 2007 या 2010, 13, 16, 19, कोई भी वर्जन आपका इंस्टॉल है, तो आपको करना क्या है कि आपका जो भी फाइल है, जो भी फाइल को आप ओपन कर रहे हो और वो प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद फिर आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐड का बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस का आपको यहाँ बटन शो होगा, तो आपको इस एडवांस वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फाइंड नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस फाइंड नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एवरीवन के नेम से आपको यहाँ पे एक फाइल को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एवरीवन के नेम से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च रिजल्ट में। तो आपको करना क्या है कि आपको इस एवरीवन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे ये यहाँ पे लोड हो जाएगा जो आपका ये एवरीवन का जो फाइल है, तो आपको इसे अब ओके कर देना है। देन आपको इसे अप्लाई कर देना है और आपको इसे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे आप इस फाइल को ओपन करोगे तो ये फाइल आपका प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। और गाइस तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है इस स्टेप को फॉलो करके, इस प्रोसेस को फॉलो करके, तो मैं आपको यहाँ पे एक और तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद और आपके सामने बाय द वे कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी में आपको यहाँ पे लार्ज आइकन्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। रिकवरी वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा। मैंने रीस्टोर सिस्टम रीस्टोर से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंटरफेस शो हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना होगा, अगर बाय द वे वो प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो। और कितने लोग को रीस्टोर करने का मतलब मालूम भी नहीं है, जैसे मैं उन लोग को बता देना चाहता हूँ कि रीस्टोर करने से होता क्या है। सिस्टम रीस्टोर करने से जैसे मान के चलिए आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपका आ जाया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टोर करोगे। मैंने कहने का मतलब ये है कि आप अपने सिस्टम को पास्ट में भेजोगे, मैंने 1 2 3 4 जितने भी डेज है आप उतने ही डेज पीछे आप भेजोगे, पास्ट में भेजोगे, तो आपका सिस्टम 2-3 दिन पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर येस्टरडे को आप अपने सिस्टम को शिफ्ट करते हो तो येस्टरडे में आपका सिस्टम जैसा भी था, अगर वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से ही होता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक मेरा सिंगल डेट और टाइम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इसी डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाता है। जैसे यहाँ पे अभी फिलहाल तो मेरे यहाँ पे सिंगल डेट यही शो हो रहा है। अगर आपके केस में अगर बाय द वे यहाँ पे 2 3 4 5 और भी आपको यहाँ पे डेट्स शो होते हैं, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट शो होता है तो आपको उस डेट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। देन आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन शो होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर रहे हो, तो रीस्टोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सी ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है या आपके डेस्कटॉप में है या आपके डाउनलोड वाले फाइल्स में या डॉक्यूमेंट वाले फाइल्स में है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उस डेटा को कोई अनदर ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, डी ड्राइव ई ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है रीस्टोर करने के दौरान आपका जो डेटा है वो आपका डेटा रिमूव हो जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे मूव करने के लिए बोल रहा हूँ उस डेटा को। तो आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका सिस्टम रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में कितने लोगों का क्या होता है कि 5 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर 2 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो वो प्रॉब्लम आ रहा था एक्सेल फाइल से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा
जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।